जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां हैं उनको हरतालिका तीज की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए और इस व्रत का पालन भी जरूर करना चाहिए। प्राचीन काल में माता पार्वती अपने 108वें जन्म में भगवान शंकर जी को पति के रूप में पाने के लिए गंगा के तट पर 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करती हैं। वो सावन की मूसलाधार वर्षा में बिना अन्न जल खाए खड़ी रहते हैं। ज्येष्ठ मास के तपती धूप में चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में खड़ी सूर्य को देखती रहती थी। ये देखकर पार्वती के पिता हिमालय काफ़ी दुखी रहते थे। वे पार्वती के विवाह के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। एक दिन नारद जी हिमालय के घर पधारे और हिमालय से बोले, हे पर्वतराज, मुझे साक्षात विष्णु भगवान ने आपके पास भेजा है। वे आपकी कन्या से प्रसन्न होकर उसे विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर हिमालय काफ़ी खुश हुए। उन्होंने शीघ्र इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पार्वती को जब यह पता चला कि उसका विवाह विष्णु भगवान से होने वाला है, वह गुप्त रूप से अपनी सखियों के साथ जंगल में भाग गई और समुद्र किनारे जाकर शंकर जी की आराधना करने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अस्त नक्षत्र था। उस दिन उसने रेत में शिवलिंग का निर्माण कर विधिपूर्वक व्रत किया और रात भर शंकर जी की स्तुति में जागती रही। पार्वती की इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से शिव जी का आसन डोलने लगा। उनकी समाधि टूट गई। वे पार्वती से खुश होकर उसके सामने प्रकट हुई और वर मांगने को कहा। पार्वती अपनी तपस्या के फलस्वरूप शंकर जी को पाकर कहा, मैंने हृदय से आपको पति के रूप में वर्ण कर लिया है। यदि सचमुच में आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तब शंकर जी ने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आराधना के द्वारा पार्वती ने शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। इसलिए इस तिथि को व्रत करने वाली सभी कुंवारियों को मनोवांछित फल मिलता है। सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को ये व्रत पूर्ण निष्ठा एवं भक्ति के साथ करना चाहिए। हरतालिका की ये कथा सुनने का भी विशेष महात्म्य है। इस व्रत का पालन करने से स्त्रियों का सौभाग्य अखंडित रहता है। जो सौभाग्यवती स्त्रियां ये व्रत नहीं रखती, कुछ वर्ष कर फिर नहीं करती, व्रत रखते हुए कुछ खा पी लेते हैं, उन्हें इस जन्म तथा दूसरे जन्म में अनेक प्रकार के संकट उठाने पड़ते हैं। यदि कोई कारणवश उस तिथि को कोई सौभाग्यवती स्त्री ये व्रत नहीं कर सकती तो वह अपने पति या किसी ब्राह्मणी द्वारा भी इसका व्रत पूरा करा सकती हैं। दरअसल माता पार्वती के कठोर तप से उनकी दशा बहुत खराब होने लगी थी। उनके पिता उनकी इस दशा से काफ़ी परेशान थे। एक दिन नारद जी ने उन्हें आकर कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपके पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद जी मुनि ने की बात सुनकर गिरिराज बहुत प्रसन्न हुए। उधर भगवान विष्णु के सामने जाकर नारद मुनि बोले कि गिरिराज पार्वती से आपका विवाह करवाना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी इसकी अनुमति दे दी। फिर माता पार्वती के पास जाकर नारद जी ने सूचना दी कि आपके पिता ने आपका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है। ये सुनकर पार्वती बहुत निराश हुई। उन्होंने अपनी सखियों से अनुरोध कर उसे किसी एकांत गुप्त स्थान पर ले जाने को कहा। माता पार्वती की इच्छानुसार उनके पिता गिरिराज की नज़रों से बचाकर उनकी सखियाँ माता पार्वती को घने सुनसान जंगल में स्थित एक गुफा में छोड़ आई। यही रहकर उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया, जिसके लिए उन्होंने रेत के शिवलिंग की स्थापना की। संयोग से अस्त नक्षत्र के भाद्रपद शुक्ल तृतीया का वो दिन था जब माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की। इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया। उनके कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए। माता पार्वती को उनकी मनोकामना
पूर्ण होने का वरदान दिया। अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता अपनी भगवान विष्णु से पार्वती के विवाह का वचन दिए जाने के पश्चात पुत्री के अकस्मात घर छोड़ देने से व्याकुल थे। पार्वती को तलाशते वे उस स्थान पर आ पहुँचे। इसके पश्चात माता पार्वती ने उन्हें अपने घर छोड़ देने का कारण बताया और भगवान विष्णु शिव से विवाह करने के अपने संकल्प और शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में बताया। तब पिता गिरिराज भगवान शिव विष्णु से क्षमा मांगते हुए भगवान शिव से अपने पुत्री के विवाह को राजी हुए। पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन माँ गौरी, पार्वती और शिव जी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। करवा चौथ की तरह ही ये व्रत भी बहुत कठिन माना जाता है। इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखते हैं। सुहागिन महिलाओं के द्वारा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखा जाता है। वहीं कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की कामना के साथ इस व्रत को रखते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है। लेकिन इस साल हरतालिका तीज व्रत की सही तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में चलिए जानते हैं हरतालिका तीज की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 17 सितंबर दिन रविवार को सुबह 11:08 पर हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 18 सितंबर 2023 सोमवार को दोपहर 12 बजे से 39 पर होगा। उदय तिथि 18 सितंबर को प्राप्त हो रही है, इसलिए हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। तो कैसी लगी है कहानी कमेंट पे ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, ऐसी धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।